Welcome to all my friends, our YouTube channel CD गुरुकुल स्मार्ट क्लासेस। इस चैनल पे हम सभी छोटे बड़े टॉपिक को जीरो से लेके करंट तक, स्टार्टिंग से लेके करंट तक संपूर्ण जानकारी लेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है ऑस्कर, जो कि हाल ही में बहुत चर्चा में है, इसीलिए हमने पहला टॉपिक इसको लिया है। तो आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। अकादमी पुरस्कार, जिसे ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, इसके विभिन्न नाम हैं। जैसे अकादमी पुरस्कार भी इसका नाम है, ऑस्कर अकादमी पुरस्कार भी इसका नाम है, तो जिसे शॉर्ट फॉर्म में ऑस्कर भी हम कहते हैं। ठीक, इसकी मेज़बानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका करता है, स्टार्ट किया है। और यह आयोजन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है AMPAS। ठीक है, अगर इस अवार्ड को हम देखें तो ये केवल एक अवार्ड नहीं है, ये कई अवार्डों का समूह है। विभिन्न अवार्डों का ये समूह है। कई अवार्ड इसके अंतर्गत दिए जाते हैं, जैसे टेलीविज़न के अंतर्गत एमी अवार्ड, थिएटर के अंतर्गत टोनी अवार्ड, संगीत के अंतर्गत ग्रैमी अवार्ड आदि ऐसे विभिन्न प्रकार के दिए जाते हैं। सभी जानना हमारे लिए इतना आवश्यक नहीं है, तो हम उसको नहीं जानेंगे। और जब ये स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम 12 कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाता था, जिसमें 2 स्पेशल थे। ठीक, जब ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन प्रेजेंट टाइम ये बढ़ के 24 कैटेगरी में इसको दिया जाता है, विभिन्न कैटेगरी में। ठीक, टोटल 24 कैटेगरी है। सभी हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, जो जो महत्वपूर्ण है वो आगे आते जाएंगे, हम लोग पढ़ते जाएंगे। अब इसकी शुरुआत, इसकी इतिहास, इसका परिचय हम एक बार देख लेते हैं। इसका शुरुआत 16 मई 1929 में किया गया था। ठीक, उस टाइम ये ज़्यादा चर्चा में नहीं था, इसलिए उसमें 270 लोग ही केवल हिस्सा लिए थे, और ये कार्यक्रम केवल 15 मिनट तक चला था। और इस कार्यक्रम के होने के बाद भी अमेरिका की जनता को भी नहीं पता था कि ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ है। ठीक, उस टाइम ये रोजवेल्ट होटल में आयोजित किया गया था, डिनर के टाइम। ठीक, और इसके प्रेसिडेंट थे डगलस फेयरबैक्स। और जब अगले साल ये पुरस्कार हर साल आयोजित किया जाता है, और जब अगले साल इसका आयोजन हुआ 2030 में, तो इसको रेडियो पे प्रसारण किया गया। 1929 को देखते हुए इसको इस बार रेडियो पे प्रसारण किया गया, ताकि जनता में इसकी जानकारी बढ़े कि आखिर में यह होता क्या है। अब फिर 1953 में 1953 में इसका प्रसारण टेलीविज़न पे हुआ, और इसमें 200 देशों ने भाग लिया था। लगभग 200 देशों ने इसमें अपना हिस्सा अपनाया था। ठीक है, अब जानेंगे कि उस समय पहला अवार्ड किसको मिला था, कब, जब स्टार्टिंग में 16 मई 1929 में। ठीक, पहला अवार्ड किसको मिला था। अधिकतम क्वेश्चन यही बनता है, या तो पहला बनेगा या तो लेटेस्ट बनेगा। तो हम पहला पहले जान लेते हैं, उसके बाद लेटेस्ट की जानकारी आगे लेंगे। पहला एक्टर को, जिस एक्टर को मिला था, उनका नाम था एमिल जिंग, जिनको 2 पिक्चर के अंतर्गत दिया गया था। वो पिक्चर 1937 और 1938 के बीच का था। पहला पिक्चर था द लास्ट कमांड, और दूसरा द वे ऑफ ऑल फ्लैग्स के लिए इनको मिला था। ठीक, और उस टाइम केवल एक्टर को नहीं, एक्ट्रेस को भी दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि केवल पुरुष को ही आगे रखा जाता है, लेकिन इसमें उस समय महिला को भी बराबर हिस्सेदारी मिली थी। तो उस समय पहला एक्ट्रेस को जिसको पुरस्कार दिया गया, वो 3 पिक्चर के देखते हुए दिया गया था। पहली पिक्चर 7 हेवन, दूसरी पिक्चर सनराइज, जो 1927 में दिया गया था। 27 में इनकी मूवी थी। स्टेट
एजेल 1928 में ये तीनों पिक्चर के अंतर्गत बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जेनेट गेनोर को दिया गया था। ठीक है, ये दोनों लोग वहीं के संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के ही हैं। अब बात करेंगे इस अवार्ड का इतिहास में या पास्ट में भारत में क्या स्थान रहा, क्या भारत की इसमें भूमिका रही, उसके बारे में जानेंगे। अधिकतम क्वेश्चन यहीं से बनेगा, तो भारत का हम ज़्यादा डीपली जानने की कोशिश करेंगे। तो भारत में पहला नॉमिनेट किया गया था मदर इंडिया मूवी को सन 1958 में। ठीक, नॉमिनेट किया गया था, लेकिन ये जीत नहीं पाया था। ठीक है, ये इस अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्ट होता है, नॉमिनेट होता है, बहुत अलग प्रोसेस है जिसको जानना शायद हमारे लिए ज़रूरी भी नहीं है, ना जानेंगे हम इसको। लेकिन अगर पहला पुरस्कार पूछे कि भारत में पहला पुरस्कार किसको मिला था, अकादमी पुरस्कार, ऑस्कर अवार्ड किसको मिला था, तो भानु अथैया जी को पहला पुरस्कार मिला था। किस फिल्म के अंतर्गत? गांधी फिल्म के अंतर्गत। कैटेगरी जैसे हमने अभी बताया कि ये विभिन्न कैटेगरी के अंतर्गत दिया जाता है, तो उनको बेस्ट डिज़ाइनिंग कॉस्ट्यूम के अंतर्गत इनको अवार्ड मिला था। और अथैया जी के बारे में हम एक चीज़ और जानेंगे, इनका निधन 2020 में हो चुका है, ये हमारे बीच अब नहीं है, जो सबसे पहला भारत के लिए अकादमी पुरस्कार जीते थे। ठीक, वो हमारे बीच इस समय नहीं है। दूसरा जीतने वाले जिनका नाम था सत्यजीत रे, हर्नी अवार्ड से इनको सम्मानित किया जाता है। और 2009 में, एक तरह से 2009 को देखा जाए तो भारत के लिए लगभग 4 अवार्ड भारत में इसी वर्ष मिला था, एक ही मूवी के अंतर्गत मिला था। ये भी बहुत ही अच्छी बात है। स्लम डॉग मिलियनेयर बहुत ही अच्छी मूवी बनी है, इसको देखिएगा आप लोग। तो सबसे पहला अवार्ड इसमें रसूल पुकुटी जी को मिला था, जो कि इनकी कैटेगरी, जैसे बताया हमने, अलग अलग कैटेगरी मिले, इनकी कैटेगरी थी बेस्ट साउंड मिक्सिंग की कैटेगरी में इनको मिला था। और दूसरा ए.आर. रहमान और गुलजार जी को इसी मूवी के अंतर्गत बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए मिला था। और फिर ए.आर. रहमान को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए मिला था। मतलब ए.आर. रहमान को 2 पुरस्कार मिले थे। ये भी पूछ सकता है कि अभी तक इंडिया में 2 ऑस्कर अवार्ड किसको लगातार या फिर किसको मिले हैं, तो ए.आर. रहमान जी को मिले हैं। ठीक, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आगे जानेंगे अब करंट के बारे में। 2023 इससे क्वेश्चन 100% बनेंगे, हर एक एग्ज़ाम में बनेंगे। एक एक पॉइंट जो क्वेश्चन लायक है उसको हमने लेकर आया है, उसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। 2023 सबसे पहले यही पूछ सकता है कि ये चौथा पुरस्कार है, मतलब कौन सा, जैसे हर वर्ष होता है ना, तो कौन सा ये, तो 95वां अकादमी पुरस्कार है, या ऑस्कर अवार्ड है, या ऑस्कर अकादमी पुरस्कार है। ठीक, जो कि 12 मार्च 2023 में इसका आयोजन हुआ। कहाँ पे हुआ ये भी ज़रूरी है। लॉस एंजल्स, जो कि कैलिफोर्निया का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है, वहाँ पे इसका आयोजन हुआ। और कैलिफोर्निया अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित एक राज्य है। ठीक, तो ये कैलिफोर्निया का सबसे बड़ा शहर है। कैलिफोर्निया अमेरिका के पश्चिमी तट का एक राज्य है। ठीक, इसको जानेंगे। और किसने होस्ट किया था? जिमी किमेल ने इसको होस्ट किया था 2023 अकादमी पुरस्कार को। और एक इसमें नई चीज़ देखने को मिलती है जिसको हम ध्यान देंगे। वैसे तो इस क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी जैसे बदलाव ज़रूरी होता है लाइफ में, तो इसमें एक बदलाव हुआ है। जैसे कि किसी भी इवेंट में हम देखते हैं तो रेड कारपेट का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी बड़े इवेंट में या फिर कहीं भी अच्छे अच्छे जगहों पे रेड कारपेट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे शैम्पेन कलर का कारपेट यूज़ किया गया। ऐसा नहीं है कि हर बार इसको चेंज किया जाता है, इस बार चेंज हुआ। यहाँ भी हर बार रेड कारपेट का ही प्रयोग होता है, लेकिन इस बार शैम्पेन कलर का प्रयोग हुआ। ये बदलाव देखने को मिला। अब बदलाव ज़रूरी भी है, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ पे हमको चलना चाहिए, कहीं लिखा नहीं है, इसलिए इसको हर चीज़ में बदलाव होते रहना चाहिए, अच्छा लगता है।
हाँ, तो जिसके लिए आज हमारा भारत गौरवान्वित महसूस हो रहा है उसको हम जानेंगे। तो इसमें हम जानेंगे हमारे भारत को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं और कितने मिले हैं। ठीक, तो पहला ओरिजिनल सॉन्ग के अंतर्गत आरआर की मूवी नाटू नाटू सॉन्ग को, जिसको हिंदी में नाचू नाचू के नाम से जानते हैं, को मिला है ओरिजिनल सॉन्ग, ठीक, के कैटेगरी के अंतर्गत। ठीक है, विभिन्न कैटेगरी है, 24 कैटेगरी इस समय है, लेकिन ओरिजिनल सॉन्ग के अंतर्गत आरआर की मूवी के आरआर के गाने नाटू नाटू को दिया गया है, जिसके संगीत लिखे हैं एम कीरावानी और आवाज़ दिए हैं काल भैरव जी और राहुल सिपली कुंज जी। ठीक, और इसके किरदार निभाए हैं रामचरण और जूनियर एनटीआर। ठीक, इस मूवी में दोनों एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही मतलब एक इस समय के अगर लैंग्वेज से कहा जाए तो बेस्ट फ्रेंड, भाइयों की जैसी दोस्ती को दिखाते हुए ये पिक्चर बनाया गया है। आइए, इस गाने में दोनों किरदार निभाए हैं और इस गाने को अगर हम ध्यान दें तो गोल्डन ग्लोबल का पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम देखते हुए चलेंगे। उसके बाद बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉट, जो कि भारत में भी पहली बार, द एलिफेंट हिल्पस, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे हुआ रहेगा, द एलिफेंट हिल्पस को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉट के लिए अवार्ड दिया गया है। ये लगभग 40 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री है, बहुत ही सुंदर डॉक्यूमेंट्री है। इसमें हाथी और इंसान के प्यार को दर्शाया गया है। इसको देखिए, बहुत ही मज़ेदार डॉक्यूमेंट्री है, लगभग 40 मिनट की, 40-41 मिनट की ये डॉक्यूमेंट्री है। उसके बाद देखेंगे बेस्ट पिक्चर किसको मिला है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को, किस मूवी को, जो ये यूएसए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की मूवी है, इसको बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है, कैटेगरी है बेस्ट। इसके निर्देशक है डेनियल वाकन और डेनियल सेनरट। ठीक है, चौथा अवार्ड, हम सारे अवार्ड नहीं जानेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वही अवार्ड हम यहाँ पे जानेंगे। अभी इसके बारे में भी हम एक चर्चा और करेंगे, अभी थोड़ा 2 पॉइंट है उसको बताने के बाद। बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस, तो बेस्ट एक्टर ब्रेंड फ्रेज को द वेल के लिए मिला है और बेस्ट एक्ट्रेस मिशेल को इसी मूवी के लिए एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए इनको दिया। तो कुछ इस तरह का ऑस्कर अवार्ड होता है, इसको देखेंगे। और किसी में जैसे कैरेक्टर वाइज या अलग अलग फील्ड में, जैसे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग अवार्ड दिया जाता है, उस प्रकार ये अलग अलग अवार्ड हल्का हल्का थोड़ा चेंज होता है। किसी में स्टार, यहाँ पे स्टार टाइप का रहता है, यहाँ पे कुछ स्टार टाइप का बना रहता है, जैसे कि यहाँ पे इस प्रकार है। और ए आर रहमान जी का जो 2 अवार्ड हमने बताया था आपको, देखिए इसमें कुछ चेंज है, किसी में यहाँ पे स्टार बना होता है। तो जैसे अलग अलग फील्ड में अलग अलग कैटेगरी में जैसे दिया जाता है, उस टाइप का ये अलग अलग अवार्ड होता है। ठीक है, क्योंकि नाम सबका ऐसे ही है। हाँ, तो मैंने एक क्वेश्चन आपसे बताया था, वो तैयार करिएगा। अगर पूछे इस बार कि 2023 में सबसे ज़्यादा किस मूवी को पुरस्कार मिला, तो इसी पिक्चर जो यूएसए की बेस्ट पिक्चर अवार्ड है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को, इसको इस बार 7 पुरस्कार, इस मूवी के अंतर्गत 7 पुरस्कार इसको मिला है सबसे ज़्यादा। ठीक है, और ये अगर ये क्वेश्चन ये बन जाए कि अभी तक टोटल भारत में कितना अवार्ड मिला है, टोटल भारत में, तो अभी तक टोटल भारत में ये 2023 का मिलाकर कुल 8 अवार्ड भारत में मिला है। ठीक है, तो अपनी क्लास को आज यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक, जो कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न के बारे में हम अगले टॉपिक में बात करेंगे। बहुत थैंक यू वेरी मच।